ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। दोस्तों, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और इस महफिल में आप लोगों की खातिर चला आया। लिहाजा आज के इस एपिसोड में अगर मुझसे कहीं पर कोई कोताही हो जाए, कमी रह जाए, तो उसके लिए मैं आप तमाम लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम बातें करेंगे वही माजी की, 60 और 70 के दशक की, कि जिस वक्त मेलोडी वाज अ क्वीन। हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के इतिहास में 60 से 70 का जो दौर था, ये बड़ा ही अहम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और अगर हम उसे गोल्डन एरा ऑफ मेलोडी कहें तो गलत नहीं होगा। बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में और उन फिल्मों में बेहतरीन से बेहतरीन संगीत 60 से 70 के दशक में हमें मिले। ऐसा नहीं है कि उसके पहले हमें अच्छे गाने नहीं मिले या 70 के बाद हमें अच्छे गाने नहीं मिले। गाने तो आज भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन वो जो दौर था, उस दौर में ऐसा लगता है कि संगीतकारों के ऊपर एक अच्छा काम करने का, अच्छा संगीत देने का, अच्छे धुन बनाने का एक जुनून था, और हर शख्स अपनी अपनी जगह पर जैसे एक स्तंभ की मानिंद खड़ा था। खा वो नौशाद हो, मदन मोहन हो, शंकर जयकिशन हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, एस टी बर्मन हो, चित्रगुप्त हो, मतलब आप कोई भी एक नाम उठाकर देखिए और उनके काम को देखिए तो आपको लगेगा कि वाकई उस दौर में उन लोगों ने कितना छूता और कैसा शानदार काम किया था। सावन की घटा छाई आज के बाद। उसी दौर में 1966 की बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक फिल्म आई थी, लव इन टोक्यो। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे प्रमोद चक्रवर्ती जी, और प्रमोद चक्रवर्ती जी के इस फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। एक मजे की बात यह भी थी कि हमारी इंडस्ट्री में उस जमाने में कुछ हीरोज ऐसे हुआ करते थे कि जिनका नाम अच्छे संगीत की गारंटी था। उनमें भारत भूषण, जॉय मुखर्जी, प्रदीप कुमार और विश्वजीत शामिल हैं। इनकी फिल्में चाहे जिस दर्जे की हों, लेकिन इन फिल्मों में जो संगीत होता था बहुत ही आला होता था। तो आज मैं आपसे बातें करूंगा हिंदुस्तान में बनने वाली वो फिल्म 1966 की, जिसमें शायद पहली बार बाहर मुल्क की शूटिंग की गई थी, और ये शूटिंग जापान के शहर टोक्यो में की गई थी। और वो जो नगमा था उसका, लव इन टोक्यो का टाइटल सॉन्ग, आज मैं उस गाने के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और बातें उसी फिल्म के हवाले से मैं आपसे करना चाहूंगा। 66 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में प्राण, महमूद, शोभा खोटे, ललिता पवार और मदन पुरी जैसे कलाकार भी थे, लेकिन टूर पे थे। प्रमोद चक्रवर्ती ने ऐसे में फैसला किया कि जब तक रफ़ी साहब टूर से वापस नहीं आ जाते और ये नगमा रिकॉर्ड नहीं कर लेते, तब तक इस गीत के हेलीकॉप्टर से एरियल शॉट ले लिए जाएं और बकिया शॉट्स उस सेगमेंट के लिए रख लिए जाएं जहां पे ये गाना नहीं है। अब इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब के आने में देर हो गई। प्रमोद चक्रवर्ती बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी का रफ़ी साहब से ट्रंक कॉल पे जिक्र किया कि पूरा यूनिट टोक्यो में बैठा है और जब तक गाना नहीं जाता शूटिंग नहीं हो सकती। रफ़ी साहब ने वापसी का इरादा कर लिया और टूर ख़त्म होते ही एयरपोर्ट से सीधे महबूब स्टूडियो चले गए और इस गाने को रिकॉर्ड कर दिया। शंकर जयकिशन ने फौरन गाने के स्पूल को टोक्यो भेजा और इस तरह इस गाने की शूटिंग हो पाई। अब लीजिए साहब, पूरी टीम तो टोक्यो गई, लेकिन डांस डायरेक्टर की ज़रूरत महसूस न करते हुए उन्हें टोक्यो नहीं भेजा गया और शूटिंग के दौरान उनकी कमी को काफ़ी हद तक महसूस किया गया।
जबकि कुछ सीक्वेंसेस में उनके डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जैसे तैसे गाने को शूट कर लिया गया। सीन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जॉय मुखर्जी को आशा पारेख को अपनी गोद में उठाकर रोड क्रॉस कराना था। लेकिन जॉय मुखर्जी आशा पारेख, मैंने आपसे बातें की लव इन टोक्यो की। लव इन शिमला हो या लव इन टोक्यो हो या लव इन जापान हो या लव इन अमेरिका हो, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है, चाहे वो कहीं भी की जाए। मोहब्बत का तो अपना ही रंग होता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा और हम आपसे सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहते हैं, आपकी पज़ीराई चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप हमारे पोस्ट को, हमारे वीडियोस को इसी मोहब्बत के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तो अपने दोस्त के लिए खुदा हाफिज, आदाब, नमस्कार।